बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया के लोगों को, बीजेपी पार्टी को और इंडियन मीडिया को, जो पिछले 10-15 साल से इंडियन लोगों की जिनसाज़ी कर रहे थे एक बड़ी जंग के लिए। तो फाइनली वो जंग शुरू हो चुकी है और ये बात वाज़ेह नहीं है कि ये जंग कब रुकेगी और कितनी तबाही होगी इसमें, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये जंग कोई मुल्क नहीं जीत सकता। क्योंकि जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ आपस में फुल स्केल जंग करती हैं तो उसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ तबाही होती है, बल्कि फ़तह या शिकस्त नहीं। आप रशिया और यूक्रेन की जंग देख सकते हैं, जिसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि रशिया ये जंग सिर्फ़ 1 हफ़्ते में जीत लेगा, मगर 2 साल से ये जंग जारी है और अभी तक कोई मुल्क भी ये नहीं कह सकता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। रशिया अभी तक आधे यूक्रेन पर भी कब्ज़ा नहीं कर सका। ये तो आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के पीछे वेस्ट का हाथ था, अमेरिका था, उसके पीछे यूरोप थे, मगर आप इसराइल और हमास की मिसाल ले लीजिए। इसराइल जिसके पास एक बहुत बड़ी जंगी ताकत है, टेक्नोलॉजी है, वेस्ट मुकम्मल तौर पर उसका साथ देता है, अमेरिका साथ देता है, मगर उसके मुकाबले में हमास जो कि एक छोटा सा ग्रुप है और जिसके पास कोई ख़ास फौजी ताकत नहीं है, फिर भी वो पिछले 2 साल से इसराइल के साथ जंग कर रहा है और एक छोटी सी गाज़ा पट्टी में, जो कि कोई बहुत ज़्यादा रकबा नहीं है, वहाँ पर पिछले 2 साल से इसराइल के साथ लड़ रहा है और इसराइल अभी तक उसे ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो ये तो वाज़ेह है कि इंडिया या पाकिस्तान ये जंग जीत नहीं सकते या एक फ़ातह के तौर पर नहीं निकल सकते, मगर तबाही यकीनन बहुत बड़ी होगी अगर ये जंग फुल स्केल पर होती है। तो इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है मिलिट्री के हिसाब से वो चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। और अगर न्यूक्लियर ताकत के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के पास 170 एटम बम हैं और इंडिया के पास 165 हैं, तो ये भी पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया के हालात ना तो बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं और ना ही चाइना के साथ। वो भी अगर ये जंग फैलती है तो वो भी यकीनन इंडिया पर बराह रास्त अटैक करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जंग फैलेगी अगर इसी तरह माहौल चलता रहा तो। जिस तरह पहले ये था कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने सिंथास मुआहदा ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के साथ तिजारत ख़त्म कर दी, और इसी तरह इंडिया ने स्टेप लिए, इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी लिए और ये बात यकीनन वहाँ ख़त्म हो जानी थी, लेकिन इंडिया ने फिर अटैक किया पाकिस्तान पर, जिसके बाद भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान ये जंग अब आगे नहीं चलाएगा, लेकिन इंडिया ने फिर ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तान पर और इस वक्त ये जंग जो है पाकिस्तान ने भी इसमें अपना हाथ आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान ने भी अटैक किए हैं इंडिया में घुसकर।